गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स में आगे के वर्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेल और बेल। देखिए, बोलने में दोनों को बेल बोलते हैं। इस बेल माने जमानत होती है और इस बेल माने गांठ होता है। कोई कपड़े की या रुई की जो गांठ होती है, बंडल होता है, उसको बेल कहते हैं। बेल्स ऑफ कॉटन। बेल मीन्स पैकेज ऑफ गुड्स। गांठ। बेल मीन्स जमानत। सिक्योरिटी। सेलर। डिस्पर्स्ड bales of cotton to purchaser या to buyer। विक्रेता ने क्रेता को रुई की गांठें भेजी, प्रेषित की। इस बेल को क्या कहेंगे? सेंटेंस बनाएंगे तो आप कह सकते हैं बेल इज ए रूल and there is an exception। बहुत पुराने अपने न्यायमूर्ति कृष्णामूर्ति हुए हैं, उन्होंने जमानत के महत्व को बताते हुए कहा है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। अर्थात जब तक अपरिहार्य परिस्थिति न हो तब तक जमानत दे जानी चाहिए। जमानत में अन्यथा रोक नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा यूज कर सकते हैं द कोर्ट डिक्लाइन टू रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल। कई बार न्यायालय देखता है कि जो अभियुक्त है वो बहुत दुर्दांत है, अगर उसको जमानत दे दी गई तो वह गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, तो इसलिए न्यायालय मना कर देता है बेल देने से या बेल पर अभियुक्त को छोड़ने से। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं द कोर्ट डिक्लाइन टू रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल। कैरियर, 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 कैरियर। ये कैरियर होता है वन हु कैरीज द गुड्स। कैरीज द गुड्स। पब्लिक कैरियर, आप लोग ट्रक में देखिए, ट्रक के ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर। पब्लिक कैरियर मीन्स सार्वजनिक भार वाहन। कैरियर मीन्स जो कैरी करे। वन हु कैरीज द गुड्स, जो माल को ढोता है वो गुड्स का कैरियर है। कोई भी चीज जो कैरी करे वो कैरियर है, भार वाहक। ये कैरियर होता है किसी के जो अपना हम कहते हैं ये उसके कैरियर से संबंधित मामला है। एजुकेशन कैरियर अच्छा है, लॉ में कैरियर अच्छा है। कैरियर मतलब हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भावी जीवन है उसे। कोर्स ऑफ लाइफ, प्रोग्रेस थ्रू लाइफ।
अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, अरे उसने अपना कैरियर बना लिया, अरे उसका कैरियर बर्बाद हो गया, लॉ में बहुत अच्छा कैरियर है, डॉक्टरी में बहुत अच्छा कैरियर है। तो कैरियर ये होता है, ये वाला कैरियर। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। He has bright career ahead. As he topped the merit. कोई लड़का 12th में मान लो टॉप किया तो उसको कहेंगे टॉप द मेरिट। He has bright career ahead as he topped the merit या topped the board exam, as he topped बोर्ड एग्जाम्स। अभी कुछ दिन पहले जब 12th के रिजल्ट आए थे, एक लखनऊ के पास की कोई लड़की थी और उसको अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है पढ़ने के लिए, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में। सेशन 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 CESSION और एक होता है सेशन SESSION। ये सेशन होता है गिविंग अवे और पार्टिंग विद। गिविंग अवे और पार्टिंग विद। और ये सेशन होता है सत्र, टर्म, ड्यूरेशन। हिंदी में कहते हैं सत्र। आपका शैक्षणिक सत्र होता है तो हम कहते हैं सत्र 2019-20, सत्र 2020-21, ये सेशन होता है। और ये सेशन होता है किसी को किसी चीज से अलग करना। कोई देश, मान लीजिए किसी देश का कोई भूभाग है और उसने अपना भूभाग छोड़ दिया, किसी दूसरे देश को दे दिया, तो इसको क्या कहेंगे? वो सेशन, सेसीड हो गया, वो उससे, उस देश से, उस भूभाग से अलग हो गया। गिविंग अवे और पार्टिंग विद। इंडिया could not agree to the cession of territory demanded by China. अब ये जो सेंटेंस है, इंडिया कुड नॉट एग्री टू द सेशन ऑफ इट्स टेरिटरी डिमांडेड बाय चाइना। 1962 का जो हिंद और चीन का युद्ध हुआ था, इंडिया चाइना वार हुआ था, उसके पीछे कारण यही था। 1962 की लड़ाई के पहले चीन के प्रतिनिधियों ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि आप भारत का ये एरिया जो अक्साई चीन एरिया वगैरह है वो भारत को दे दीजिए। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो एरिया देने से मना कर दिया और उसका परिणाम था कि बाद में चीन और भारत का युद्ध हुआ उसी क्षेत्र के लिए। अगर वो राजी राजी दे दिए होते चुपचाप, जो कि संभव नहीं था क्योंकि पूरा पॉलिटिकल माहौल इसके खिलाफ था, जवाहरलाल नेहरू अब चाहते भी तो नहीं दे सकते थे, नहीं दिया उन्होंने। और इसके बाद युद्ध हुआ और युद्ध के बाद बहुत सारा क्षेत्र आज भी चाइना के कब्जे में है। हमारा अक्साई चीन का एरिया अभी भी चाइना के कब्जे में है। तो भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ था, जो कि चाइना मांग रहा था कि ये एरिया हमारा है, ये हमको दे दीजिए। सेशन
इसका यूज many bills were passed in last session of parliament. पार्लियामेंट संसद के सत्र होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, साल में 3 सेशन होते हैं। ठीक है, सेशन उस कहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं जब हाउस चलता है, विधानसभा या संसद जब वहाँ पर प्रोसीडिंग चलती हैं तो उसको कहते हैं ये हाउस इज इन सेशन, हाउस सेशन में है। एकेडमिक सेशन भी होता है, जैसे मैंने अभी बताया 18, 19, 20 एजुकेशनल सेशन है। वो जुलाई में एडमिशन हुआ, अप्रैल मई जून तक परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, अगले साल लड़के आगे तक कक्षा में चले गए। तो ये एक सेशन भी होता है। ये सेशन सत्र जो होता है, हाउस का सेशन, विधानसभा या सत्र का संसद का सत्र होता है, उसको भी सत्र कहते हैं। आप कह सकते हैं बहुत सारे बिल्स पास हुए संसद के पिछले सत्र में। कन्वेंस, कन्वीनियंस, कन्वेंस और कन्वीनियंस। ये कन्वेंस बना है कन्वे से। कन्वे मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना या एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाना। एक चीज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना, उसको भी कन्वेंस बोलते हैं, हस्तांतरण। भरतपुर से आगरा के लिए बस है तो हम कहेंगे बस इज द मीन्स ऑफ कन्वेंस। कन्वेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा का साधन। यात्रा का साधन, और इसको हस्तांतरण भी कहते हैं। जैसे ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच देता है, बी को गिफ्ट कर देता है, तो इसको भी लॉ में कन्वेयंस कहा जाता है, हस्तांतरण। Carry out these orders at your I have to travel by bus as I have no other conveyance. I have to travel by bus as I have no other conveyance. मतलब मुझे बस से यात्रा करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास और कोई कन्वेंस नहीं है। आप ये कह सकते हैं आर गोइंग फ्रॉम भरतपुर टू दिल्ली, you can use any means of conveyance. You can go by rail, you can go by bus, you can go by your own means of conveyance, by car, by bike, by anything. तो जहाँ पर कन्वेंस यात्रा के तरीके के ऊपर यूज होता है, ये कन्वीनियंस होता है सुविधा, सहूलियत। कन्वीनियंस, कंफर्ट। Carry out these orders at your own convenience.
मतलब आपको इन आदेशों को पालन करना है, इन आदेशों का निष्पादन करना है अपनी सहूलियत के अनुसार, एट योर ओन कन्वीनियंस। कॉर्ड्स, कॉर्ड्स देखिए स्पेलिंग में अंतर है, केवल ई लग गया यहाँ पे। प्रोनाउंसिएशन इसका भी कॉर्प्स है, इसका भी कॉर्प्स है। ये कॉर्प्स होता है डिवीजन ऑफ आर्मी। सेना का एक भाग, जैसे आर्मी सर्विस कॉर्प्स जो सप्लाई डील करता है, इसी प्रकार आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जो चिकित्सा विभाग डील करता है, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कॉर्प्स, इसका मतलब जो टैंक वगैरह होते हैं उनको आर्मर्ड कॉर्प्स कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिवीजन होते हैं आर्मी को, उनको कॉर्प्स बोलते हैं। He is a member of National Cadet Corps. He is a NCC सुना होगा आपने। He is a member of National Cadet Corps। वो NCC का आदमी है या NCC में ऑफिसर है, और इसको कहते हैं शव। ये कॉर्प्स होता है शव, डेड बॉडी, डेड बॉडी, शव, लाश। The corpse was carried away by for burial. The corpse carried away for burial या for last rites। यहाँ पर burial के बजाय last rites भी कर सकते हैं, अंतिम संस्कार के लिए या दफनाने के लिए शव को ले जाया गया।